Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School. Today we are going to start class 8th history फर्स्ट पार्ट है। अब ये जो हिस्ट्री है 8th की हिस्ट्री जब हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला इंट्रोडक्शन है कि हिस्ट्री को जो हम पर्सपेक्टिव जो हमारा पहले था क्या था कि इसमें सिर्फ डेट्स होती हैं, डेट्स हैं, बहुत सारी डेट्स हैं और उन डेट को याद रखना वही हिस्ट्री है। ये था पहले वाला पर्सपेक्टिव। पर जैसे ही हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं इसके बाद जो हिस्ट्री पढ़ने का हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि काफी चीजें अब यूं तो है नहीं कि हर एक बंदा परफेक्ट होता है ना, नो वन इज परफेक्ट। तो बहुत सारी गलतियां पहले हुई, उन गलतियों को सुधार के एक रिफर्निश करके एक नया जो चैप्टर लिखा गया फिर उसको पढ़ने का जो नया पर्सपेक्टिव था वो इस चैप्टर में है। थोड़ा भी बोर होने की जरूरत नहीं है ना। तो इंट्रोडक्शन है हिस्ट्री का, है ना। अब हिस्ट्री क्या है, अगर पूरा हिस्ट्री को देखा जाए कि व्हाट इज हिस्ट्री, तो हिस्ट्री ये कि जो पास्ट में जितने भी इवेंट हुए वही पूरा हिस्ट्री है, जो ना जो पास्ट में हो चुका इंसिडेंट हो, एक्सीडेंट हो या फिर जो भी हमारे लाइफ में जितना भी हुआ है वो सारा पास्ट में हुआ, वो सारी हिस्ट्री है ना। हर एक पर्सन की एक अपनी हिस्ट्री होती है ना। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जो पुराने एंशिएंट टाइम में हुआ या फिर उससे पहले उसके बाद जो हुआ वही हिस्ट्री है, नो। हर एक थिंग की, किसी भी लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, सबकी कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। तो इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे कि हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव रहेगा हाउ, व्हेन एंड वेयर। इट मींस कि कैसे हुआ, जो इंसिडेंट हुए, जो भी वॉर वगैरह हुआ या फिर जो एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक जो प्रेजेंट टाइम में जो चेंजेस हुआ वो कैसे हुआ, अंडरस्टैंड। व्हेन कि कब हुआ, अब इसमें इंपॉर्टेंस है कुछ डेट्स बट सारी नहीं, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट। अब डेट को कैसे प्रिस्क्राइब किया जाए, कौन सी डेट हमें याद रखनी कौन सी नहीं रखनी, उसके लिए भी पहुंचे। फिर है वेयर कि हुआ कहाँ कहाँ, है ना। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो बहुत जगह अलग अलग रेवोल्यूशन हुआ, वॉर हुई, है ना, बहुत सारे ओथ्स टेक किए गए, और इंडिया इन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो वो भी अलग अलग सब इंसिडेंट हुआ, कुछ पैरेलल में हुआ, कुछ अलग अलग हुआ। टाइम ट्रेवल भी हम इसके अंदर करने वाले हैं, अंडरस्टैंड। ओके, so the history of any country can be divided into 3 major period। कहीं की भी हिस्ट्री हो, किसी की भी हिस्ट्री हो, उसको मोस्टली हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब ये पार्ट जो 8th में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री वाला, और उससे पहले क्या था, उससे पहले हमारे पास था एंशिएंट हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं 7th के अंदर। अब एंशिएंट हिस्ट्री मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास जितने भी प्रूफ्स थे, जो सोर्स था हिस्ट्री का, कौन थे, स्कल्पचर थे, और जो पत्थरों पर लिखा गया लेख, या फिर जो बहुत ज्यादा पुराने जैसे आदिमानव कह सकते हैं एंशिएंट जो टाइम रहा, वो पूरा का पूरा किस में आता है, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आता है ना। जो बहुत ज्यादा सोर्सेस हमारे पास उस वक्त नहीं थे, वो कहाँ पढ़ा आपने, 6th में हमने वो देख लिया। अब बात करते हैं 7th क्लास की, उसमें आता है मिडाइवल यानी मॉडर्न और एंशिएंट से बीच वाला। जब हम मिडाइवल हिस्ट्री में एंटर करते हैं तो हमारे पास जो सोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। फिर उन सोर्स को क्लेरिफाई करना कि कौन सा सोर्स सही है और कौन सा सोर्स गलत है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हिस्ट्री में जो कुछ लिखा गया जिसने लिखा वो बिल्कुल सही है। अब जैसे मुझे कोई बुक लिखनी है मेरे बारे में, तो क्या लिखूंगा, बस दीपक सर तो बहुत ज्यादा महान थे, दीपक सर ये, दीपक सर वो, दीपक सर वो। पर वो पर्सपेक्टिव किसका था, वो सिर्फ मेरा था, मेरे लिए, और मुझे तो मैं अच्छा लगूंगा। बट अगर किसी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग देखा जाए कि मैं कैसा हूं, तो जरूरी नहीं कि वो मेरे बारे में अच्छा लिखे, है ना। कुछ बुरी चीजें भी लिखेगा, कुछ अच्छी लिखेगा, कुछ बहुत अच्छी लिखेगा। तो थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव जो है वो भी मैटर रखता है। तो यहाँ पे जो सोर्सेस मिले वो दोनों टाइप के थे, बस उसको क्लेरिफाई करना कि कौन सा किस पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, अंडरस्टैंड। और अब हम एंटर करते हैं 8th क्लास में हमारा, जहां हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारे पास सोर्सेस है ना, वो बहुत ज्यादा सोर्सेस है। अब उन सोर्सेस को हमें अपनी समझ के अनुसार क्लेरिफाई करना है, कौन सा सोर्सेस बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, फिर किन सोर्सेस पे कौन कौन सी बुक लिखी गई है, अंडरस्टैंड। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इस चैप्टर का एसेंस की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। अब इस हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट रही, कौन कौन से इवेंट रहे जो हमें याद करने चाहिए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम ब्रिटिश एम्पायर की बात करें, तो जब से ब्रिटिश ने रूल करना स्टार्ट करा, तो वो क्या कर रहे थे, जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे ना, वो उनकी हिस्ट्री लिख रहे थे, जो ब्रिटिश खुद थे, और उनके लिए हर एक जो गवर्नर ऑफिसर था उनकी हिस्ट्री जरूरी थी। वो कब वो पैदा हुआ, कब वो मरा, उसने कौन कौन सी अचीवमेंट करी,
कौन कौन से उसने वार करा, किस किस को डिफीट करा, उनके लिए हर एक जो डे था वो इम्पोर्टेंट था। पर हमारे अगर हम इंडियन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्या वो पूरा जो सोर्स हमारे लिए सही है ना? अगर हम उन ब्रिटिश के हिसाब से देखा जाए कि जो हिस्ट्री ऐसी रही, तो फिर जो सिविलाइजेशन रहा इंडिया में, जो फार्मर्स थे, जो लोअर क्लास के थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी रही वो तो हमें पता चलेगा ही नहीं, है ना? तो ओवरऑल हमें अगर किसी स्टेट, किसी एरिया या फिर किसी एक नेशन की हिस्ट्री जाननी है तो हमें उनके सारे के सारे पर्सपेक्टिव हैं वो देखने पड़ते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए है हम डिफाइन करेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है, इवेंट कौन कौन से, वो इसमें हम देखने वाले। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स इन हिस्ट्री। अब जैसा कि मैंने कहा कि सारी की सारी डेट इंपॉर्टेंट नहीं थी, कुछ एक थी, बट कुछ एक डेट ऐसी भी थी जिनको हम बिल्कुल यूं है कि हाँ ये तो ऐसे लिखी गई, किनकी समझ से, सिंगल एक पर्सपेक्टिव से, है ना? तो यूं नहीं है कि सिर्फ डेट याद कर लेना ही हिस्ट्री है, इवेंट भी इंपॉर्टेंट है, किस राजा ने क्या करा, कब कौन सा रूल कर रहा था, या फिर लोअर क्लास में या फिर जो जनरल सिविलाइजेशन थी वो कैसी रही, उनकी लाइफस्टाइल कैसी रही, वो चीजें भी मैटर करती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, हाउ डू वी पीरियोडाइज। पीरियोडाइज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अब साइंस में पीरियोडिक टेबल होती है, कैसे असेंबल की हुई है, पूरा एक वेल स्ट्रक्चर बना रखा है कि कौन सा एलिमेंट है कहाँ रहेगा, बिल्कुल वैसे ही हमारा जो हिस्ट्री के इवेंट्स है उनको पूरा पीरियोडाइज कर रखा है कि हाँ इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, तीन जो पार्ट में डिवाइड करा हिस्ट्री को, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, है ना? टाइम की वजह से। तो टाइम की वजह से हमने क्या करा, उन इवेंट्स को पीरियडाइज कर दिया, भाई हाँ इस टाइम पर ये हुआ, इस टाइम पर ये हुआ। और कुछ ऐसे भी इवेंट हुए जो पैरेलल चल रहे थे, है ना, अलग अलग जगहों पर पैरेलल चल रहे थे। अंडरस्टैंड? व्हाट इज कॉलोनियल। अब कॉलोनियल का मतलब क्या है, एक तरह से हम रेफर कर सकते हैं सिविलाइजेशन से, है ना, कि जो लोग जिस जगह पे बस रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे, उन्हें या उनका फिर जो सिविलाइजेशन सिस्टम था वो कैसा रहा, है ना, और कैसे वो सिविलाइजेशन तो आगे आकर हमको बोलते हैं ना कि पहले स्टेट था फिर वो अब कॉलोनी है, तो उनका कब से लेकर कब तक वो जो पूरा चेंजेस हुआ वो कैसे हुआ, और कैसे एक पूरे के पूरे वर्ड का पहले मीनिंग क्या था और अब उस वर्ड का मीनिंग क्या है। अब सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब हमने देखा कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पर क्या बिना सोर्स की हिस्ट्री पढ़ी जा सकती है? वो पॉसिबल नहीं है। तो हिस्ट्री को प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हाँ जो ये इवेंट हुआ ये इस पर्सपेक्टिव से पूरा का पूरा सही है ना। तो वो क्या कह रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, है ना, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी शासन हुए, लोगों ने अपना जो एरिया था जहां पर वो रूल कर रहे थे, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनके देखे हमने। फिर सर्वेज बिकम इंपॉर्टेंट, और जो सर्वे हुए उस वक्त में, कि जैसे कोई बाहर से, है ना, कहीं फ्रांस से कोई आया, अरब से कोई आया यहाँ इंडिया में घूमने के लिए, तो उसका एक पर्सपेक्टिव रहा, वो जब घूम रहा था यहाँ, है ना, तो उसने अपने जो आंखों से देखा उसने वो सारा लिख दिया, और वो रिकॉर्ड्स हैं वो भी हमारे लिए मैटर करते हैं। फिर बात करते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड, और जो उस वक्त गवर्नमेंट थी उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या कहते हैं, और उस वक्त जो थर्ड पर्सन था उसके रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, वो सारे हमें क्या करने पड़ते हैं, मैच करने पड़ते हैं। तो हमें जरूरी है कि रिकॉर्ड्स जो पहले छापे गए वो तीनों के तीनों हमें देखने जरूरी हैं एज ए हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। अंडरस्टैंड? हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। अब डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या डेट सब कुछ है? नहीं। एक बात है, आज के बाद इतना मत सोचना कि हिस्ट्री में सिर्फ डेट नहीं है ना, सिर्फ डेट्स जो है वो हिस्ट्री को रेफर नहीं करते, बहुत सारी चीजें जो हिस्ट्री में हुई है। और अब जो हिस्टोरियंस है वो नई नई चीजें लिख रहे हैं, जो सिविलाइजेशन रहा पहले का वो कैसे रहा होगा, है ना। तो जैसे जैसे हम टाइम में आगे बढ़ते हैं हम नई नई चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, और अब जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो सिर्फ डेट्स नहीं है, बट डेट इंपॉर्टेंट है। तो आज के बाद हिस्ट्री को डेट के नाम से बोरिंग मत करना। नेक्स्ट, देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स, है ना, एक समय था जब जितने भी हिस्टोरियंस थे वो क्या लिख रहे थे, ये डेट को इस किंग ने क्राउन पहना, इस डेट को ये जो किंग था उनके क्या हुआ, बेबी हुआ, ये किंग था इन्होंने इस डेट को क्या करा, वॉर लड़ी, डिफीट करा, मर गए, ये हुआ वो हुआ, और नया सोर्स आया। तो वो सारा डेट पे था, है ना, जो भी हिस्टोरी लिखे जा रहा है वो डेट पे लिखे जा रहा है। मतलब डेट का यूं करो एक मैजिकल इफेक्ट था। तो जो भी हिस्टोरी लिख रहा था वो डेट के बारे में बहुत ज्यादा फैसिनेटेड था, बस ये इस डेट को हुआ है। And there was heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles or fought। और यही जो
डेट सही उनका डिबेट हुई करती थी, भाई क्या इस डेट को ये फाइट हुई थी, इस डेट को क्राउन पहना था कि इस डेट को नहीं, फिर बोलता नहीं ये उस डेट को नहीं हुआ तब हुआ था। तो जब कोई डेट्स लिखी गई थी इन्होंने तो इनकी डिबेट से बहुत हो रही थी, वो बोल रहा था नहीं इस तारीख को हुआ, ये बोला नहीं इस तारीख को हुआ। अब एक ही डेट पर जब चार लोगों के पर्सपेक्टिव देखे जाए और चारों ही अलग हो तो फिर उसका कंफ्यूजन बहुत बढ़ना जायज सी बात है। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वाज सिनोनिम्स विद डेट्स, और कॉमन सेंस में देखें तो हिस्ट्री क्या एक सिनोनिम है डेट का, है ना। सिर्फ डेट ही हिस्ट्री नहीं है, बट हिस्ट्री में डेट इंपॉर्टेंट है, सारी नहीं कुछ हद तक। एंड यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स, है ना। बिल्कुल हमारे साथ भी यही हुआ है। जब मैं पढ़ रहा था स्कूल में तब हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं थे जितने आज अवेलेबल हैं, है ना। सिर्फ बुक्स ही होती थी, और अगर हमें दूसरी क्लासेस के बारे में देखना है तो हमें बुक खरीदनी पड़ती थी। बट अभी क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आने के बाद आप चाहे 7th में हो तो आप 8th 9th 10th या फिर 6th सारी क्लासेस का एक्सेस ले सकते हो, वो भी अपने फोन पर, है ना। तो पहले क्या लगता था बस हिस्ट्री में हमें क्या करना, सिर्फ डेट्स ही याद करनी है। अब जैसा कि हमने कहा, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि हमें क्या पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। और जब मैंने मॉडर्न में एंटर करा था तो मेरे दिमाग में था कि यार मिडाइवल मैंने जो पढ़ा था वो मेरे को याद नहीं है, अगर याद हुआ तो एंशिएंट में क्या हुआ होगा, है ना। जरूरी नहीं सारी चीजें एक साथ याद हो, बट जब हम एक चीज पढ़ते हैं तो हमारे मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि हाँ इससे पहले क्या हुआ, इससे बाद में क्या हुआ। पहले इतना एक्सेस नहीं है, बट अब हमारे पास इन सब का पूरा पूरा एक्सेस है। इट्स सच कॉन्सेप्शन इज सच कॉन्सेप्शन ट्रू, क्या ये चीज सही है? नहीं, हिस्ट्री इतनी बोरिंग नहीं है जितनी हम देखते हैं। सबसे जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है, क्योंकि हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स ही नहीं पर इवेंट हुआ और किसका कैरेक्टर कैसा था, सिविलाइजेशन कैसा हुआ, वॉर कैसे हुई, किंग कैसे थे, उनके कपड़े कैसे थे, कैसा रहन सहन था, कैसा कैसा उनका फिजिकल अपीयरेंस था, वो सब है, बहुत कुछ है हिस्ट्री में पढ़ने के लिए। और एक बात हिस्ट्री की, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। क्या करती है हिस्ट्री? अपने आप को रिपीट करती है, बस थोड़ा डिटेल्स का चेंजेस रहता है। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑक्यूर ओवर टाइम। क्या है? जैसा कि मैंने कहा हिस्ट्री क्या है, सिर्फ चेंज है। कब होता है? जो टाइम के अकॉर्डिंग जो चीज होता है वो सारा का सारा जितना भी पास्ट में हो रखा है वो सारा हिस्ट्री है ना। अब 10 मिनट पहले जो मैंने पीछे पढ़ा है वो क्या है? अब हिस्ट्री है हमारे लिए, तो हिस्ट्री है क्योंकि हम प्रेजेंट में क्या देख रहे हैं, हम ये स्लाइड देख रहे हैं, है ना। तो इससे पहले वाली स्लाइड क्या है? वो सारी हिस्ट्री में चली गई। इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। अब हिस्ट्री में क्या देखते हैं हम? देखा सर इतनी डेट थी याद कर ली, बट हिस्ट्री का नया पर्सपेक्टिव क्या है कि इससे पहले इसी पर्टिकुलर टाइम में, यानी आज से 100 साल पहले इसी लेवल पे क्या चल रहा था। जैसे एजुकेशन की बात करूं, आज से 100 साल पहले की बात करूं तो जो क्लासेस लगती थी वो लगती थी पेड़ों के नीचे, है ना। आगे गुरुजी बैठते थे, टीचर बैठते थे पेड़ पीपल के नीचे और फिर वहां क्लास लगती थी। बट अगर आज की बात करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में सारे बच्चे घर बैठे हर एक क्लास का एक्सेस कर ले सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो जो चेंजेस हुआ है वही हम हिस्ट्री में क्या करते हैं? पढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि हाँ उनको क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं कि कितने चेंजेस थे, और ये चेंजेस एक सिंगल डे में नहीं हुए, इनके लिए बहुत लंबा टाइम लगा, है ना। काफी लॉन्ग टाइम लगा इन चीजों को एक प्रेजेंट, एक नॉर्मली एवरीडे लाइफ में आने के लिए। एंड एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम, वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। और जैसे ही हम देखते हैं कि हाँ ये 100 साल पहले हुआ तो तब की बात आ गई, बिफोर की। अब 100 साल बाद की बात करें, आफ्टर की बात, है ना। तो मेनली जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो टाइम क्या है? एक हमारा जरिया है, एक है ना, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह है टाइम हमारा, जो हिस्ट्री में हम यूज करते हैं कि हाँ यार 100 साल पहले ये हुआ होगा, 100 साल बाद ये हो रहा है। अब अगर मेरी मानी जाए तो मेरी एज इतनी नहीं है कि मैं 100 साल बूढ़ा हो गया, है ना। तो मुझे वो चीजें एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे बुक्स पढ़नी पड़ेगी, वो जो उस समय जो जैसा सिनेरियो था अगर उस पर मुझे कोई सोर्स मिलता है तो वो मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो एक्सेस कर सकता हूँ। तो वो क्या पॉसिबल हुआ? वो हिस्ट्री को रीजनरेट करने के लिए पॉसिबल हो कि हाँ यार मैंने वो पढ़ा, वो चीजें थी हमारे पास, अब ये कितना चेंजेस हो रहा है। तो हिस्ट्री जरूरी नहीं कि जो आप हो वो देख रहे हो वही है, पर इस हिस्ट्री को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक सही सोर्स होने चाहिए। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल questions about what we see around us. Living in the world we do not always ask. हाँ, हमेशा हम नहीं पूछते कि यार आज से पहले जो राजा थे उन्होंने कैसा रहा, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं होता। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि हाँ कि अभी हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं क्या 100 साल पहले हम उसी तरह से पढ़ रहे थे? नहीं, वो सिनेरियो बिल्कुल अलग था। अब जैसे मैं बैठा हूँ,
बेटा बेटा मैंने बोला अरे यार ये तो पेन है ना। फिर इंस्टेंटली अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार आखिर पेन आया कैसे होगा, पेन का जो इन्वेंशन हुआ वो कैसे हुआ, है ना। तो फिर हम देखते कि हर पहले जो पेन थे वो पहले मोर की पंख था, फिर कलम बनी, फिर इंक आई, फिर स्प्रेड होने लगी इंक। तो फिर जो नए नए चेंजेस आए, वो आज का जो पेन है डिजिटल पेन, वो हम देखते हैं, है ना। तो ये जो पेन की पूरी पूरी हमने देखी वो था हिस्ट्री, किसकी, पेन की हिस्ट्री, है ना। जैसे कि मैंने कहा हर एक चीज की हिस्ट्री है, तो बस वही है, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ हमेशा हिस्टोरिकल क्वेश्चन ही पूछें, हर एक थिंग की क्या है हिस्ट्री है, जो हम जैसे अपने माइंड में क्वेश्चन रेफर किया हमने पूछ लिया। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सी हैज ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट। जैसे कि हमने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, है ना, जो हमने देखी, हम सोचते कभी यार हाँ ये कैसे हुआ होगा, कैसे ये चल रहा है, या फिर फ्यूचर में कैसे रहेगा, है ना। वो सब जो हम देखते हैं ऑल अराउंड, सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं, हर एक चीज की अपनी एक हिस्ट्री होती है। बट द मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल, है ना। कभी कभी होता है बहुत ज्यादा वंडर, जैसे मैंने पेन का बताया, तो वही है कि जैसे कभी कभी क्वेश्चन इतने क्यूरियस होते हैं कि यार ये आखिर हुआ कैसे होगा, है ना। जानने की इतनी क्यूरियोसिटी है, पर कुछ क्वेश्चन के आंसर हमें नहीं मिल पाते, है ना। पहले कितने सोर्स नहीं थे, बट अब इतने सोर्स हैं कि आपको जितना जानना है उससे ज्यादा आपको नॉलेज मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे, अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ बात करते हैं कि वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट ए रोड साइड टी स्टॉल, यू मे वंडर। अब किसी को जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, चाय की चुस्की मार रहे हैं कोई अंकल, अरे यार क्या चाय सिर्फ एक दिन में पीना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, है ना। आज हम डेली लाइफ में देखते हैं कि सभी लोग चाय पीते हैं, ना, टी एंड कॉफी पीते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक दिन के अंदर हुआ था क्या? यार मैं सो रहा था, रात को उठा तो सब चाय पी रहे थे, तो क्या एक दिन में पॉसिबल हुआ? ये जरूरी नहीं, एक दिन में हुआ नहीं। व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफी? और कब स्टार्ट हुआ लोगों का अचानक से चाय पीना? क्योंकि जब से हमने देखना शुरू करा है तब से लोग चाय और दूध पी रहे हैं, है ना। पर इससे पहले काफी टाइम ऐसा रहा जब लोग चाय नहीं पीते थे, पर वो कैसे कंडीशन चेंज हुई, वो सारी हिस्ट्री तो एक क्वेश्चन बना रहता है हमारे पास। उसके बाद देखते हैं कि लुकिंग आउट द विंडो ऑफ ए ट्रेन यू मे आस्क योरसेल्फ व्हेन वर रेलवेज बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज, है ना। क्वेश्चन आया मन में कि यार अभी तो ट्रेन से, है ना, अभी ट्रेन थी पहले, कौन सी वाली, कोयले से चलने वाली, और अब कौन सी चल रही है, जेट ट्रेन चल रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेन से। जो ट्रेन का इन्वेंशन हो रहा है वो भी मतलब अपग्रेड हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से क्या हो रही है, अपग्रेड हो रही है ट्रेन, है ना। तो आता है दिमाग में क्वेश्चन कि यार ट्रेन, अभी ट्रेन है, पहले ट्रेन नहीं थी, तो लोग ट्रेवल कैसे करते थे? तो सिंपल सी बात है, इतना लॉन्ग ट्रेवल करना हर किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था। और जो पहले ट्रेवल करते थे तो उनके लिए एक 2-3 जगह थी, या तो बाई वाटर या फिर बाई लैंड। बाई लैंड में या तो पैदल चल के जाओ, घोड़ा गाड़ी, या फिर जो उनके पास साधन थे। और बाई वाटर जो बड़े बड़े शिप्स होते थे वो ट्रेवल करते थे, है ना। उनमें बहुत लंबा टाइम लगता था, लगभग महीनों लग जाते थे। कुछ ऐसी जगह थी जहाँ सालों भी लग जाते थे लोगों को पहुंचने के लिए। और फिर नेविगेशन सिस्टम वो भी इतना अपग्रेड नहीं हो चुका था जब तक जितना आज है ना। आज तो बस यूं चुटकियों में बैठो, एरोप्लेन में बैठो, बस ये पहुंच गए हम यूरोप में, अमेरिका जाना है बस 1 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। पर पहले इतना सिस्टम जो है इतना एडवांस नहीं था। तो क्वेश्चन आता दिमाग के अंदर कि रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ टू पीपल गॉट टू नियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगन टू बी प्रिंटेड। यार कैसे लोगों को न्यूज मिलती होगी पहले, है ना। आज न्यूज़पेपर सबके घरों में, सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जितनी भी चल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो भी करंट चल रहा है हमें पता लग जाता है। बट इससे पहले हमें पता नहीं लगता था, है ना। जो आसपास हो रहा है हमारे वो तो हमें पता लग रहा है, बट जो थोड़ा भी डिस्टेंस में है वो पता नहीं लग पाता। और वो वहां, जैसे अब मैंने बात कर रहा हूँ कि यूरोप में कुछ हुआ, उसकी जो मुझे न्यूज आते आते कई बार महीनों लग जाते, कई बार उसके लिए साल भी लग जाते थे। और जब हम पढ़ते हैं रिवोल्यूशन हुआ इंडिया में, तो अब देखते कि हाँ उस दिन ये रिवोल्यूशन वहां हुआ, उस स्टेट में हुआ, और उसकी न्यूज कहाँ आपको पहुंच रही है 5 दिन 6 दिन या फिर 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद। और तब वही का वही जो सिस्टम है वो यहाँ स्टार्ट हुआ। तो जब टाइम डिफरेंस आता है वो किसकी वजह से था? वो न्यूज़पेपर नहीं होने की। और जैसे प्रिंट मीडिया आया उसके बाद तो जितने इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है स्पीडली, उतना तो पहले कभी नहीं हुई। आल्सो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम। और जितने भी क्वेश्चंस है हिस्ट्री के वो सारे नोशन ऑफ टाइम को डिफरेंस करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प है, वो हम बताते हैं कि हाँ यार इस साल को ये था। बट टाइम डज नॉट हैव टू ऑलवेज प्रीसियसली डेट इन टर्म्स ऑफ
पर्टिकुलर ईयर और ए मंथ। और जरूरी नहीं कि हर एक टाइम का क्या हमारे पास डेट हो, अवेलेबल हो, है ना। अब जैसे हम कहते हैं कि यार, जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन आया कि इतने साल पहले, जैसे कि टी का क्वेश्चन था कि लोगों ने चाय पीना शुरू करा, है ना। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार 17 अप्रैल वो डेट थी जब लोगों ने चाय पीना शुरू किया। क्या ये कहना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जरूरी है इससे सिर्फ यही डेट थी, इससे पहले भी डेट रही होगी, है ना। क्या पता कब हुआ, अचानक से हुआ, नहीं हुआ, तो उस चीज को किसी पर्टिकुलर टाइम में कह पाना इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। क्योंकि जो ये चेंजेस हुआ जब तक मेरे पास पहुंच रहा है, क्या पता ये इससे पहले कितने ही सालों पहले हुआ, कितने ही टाइम पहले हुआ। और जो लोगों के पास जो आज का चाय का टेस्ट है ना, जो आज लोगों के पास चाय पहुंच रही है और इतना सब पी रहे हैं। मैं बात करूं कि जब मैं छोटा था मैं भी चाय नहीं पीता था, मैं सिर्फ पीता था दूध। और फिर जैसे टाइम हुआ तो मैं पीने लगा दूध के साथ चाय, है ना। तो फिर क्या, दूध चाय। और मैं कब पूरी चाय पीने लग गया, बिना मिल्क के सीधी चाय पीने लग गया, मुझे खुद पता नहीं चला, है ना। और मैं बोलूं कि यार इस डेट को मैंने पूरी चाय पीना स्टार्ट किया, तो वो तो कोई सही बात नहीं है ना। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ एक हर चीज के लिए एक टाइम हो हमारे पास, डेट ऑफ फिक्स का है, इसी दिन तो इसी दिन हुआ ये, इससे पहले तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये बिल्कुल कहना भी सही नहीं है। समटाइम्स इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रीसियस डेट्स टू प्रोसेस दैट हैपेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने कहा कि हर वक्त सही नहीं होता कि हमारे डेट जो है वो सही है। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, दे डेवलप्ड ए टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम, है ना। बहुत लंबा टाइम लगता है। अब चाय यूं थोड़ी है कि यार आज मिली, अरे ये तो चाय है, पीनी चाहिए, अच्छी है ना। पहले कम लोगों ने पी, टेस्ट दिखा रहे यार अच्छा है ना। फिर सिर्फ मेहमानों के लिए थी कि हाँ कोई बाहर से आएगा तो पिलाएंगे। और अब तो बस मैं खुद दिन में 4-5 चाय पी जाता हूँ, है ना। तो टाइम की जैसे समय जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, उन चीजों को एग्जैक्ट क्या है पाना कि उसी दिन चाय पूरे वर्ल्ड में या फिर पूरे इंडिया में पीने लोगों ने शुरू करी थी, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। काफी लंबा समय लगता है लोगों को उस टेस्ट को डेवलप करने के लिए, उसके लिए एक हैबिचुअल होने के लिए। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर ए प्रोसेस सच एज दिस। और इन चीजों के लिए कभी भी कोई पूरी प्रोसेस या फिर एक डेट नहीं होती। हम कहते हैं भाई हाँ उस टाइम में हुआ है या फिर उस एक ईयर के अंदर हुआ है, पर उस डेट को कह पाना बिल्कुल सही नहीं है। Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established। और हम ये भी नहीं कह सकते कि कौन से एक पर्टिकुलर डे पे ब्रिटिश ने रूल स्टार्ट करा। क्या पता उससे पहले भी वो पूरे सीक्रेटली रूप से कर रहे थे, क्या पता उसके बाद हुआ, क्या पता वो ऑफिशियल डेट है, क्या पता वो अनऑफिशियल डेट है ना। वही बात है। और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और जितने भी चेंजेस हुए उनको डेट रेफर कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर इंडिया में क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट आया, नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ या फिर रेवोल्यूशन हुआ, तो क्या जो ऑफिशियली रिकॉर्ड है उन्होंने बोला कि इस डेट को ये आया था, है ना, स्टार्ट हुआ। क्या उससे पहले नहीं हुआ होगा, है ना। क्या पता उससे पहले उस इंसान ने एक सीक्रेटली क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया, सोसाइटी बनाई, जैसे फ्रेंच में बनाई लोगों ने। उस सोसाइटी पे फिर आगे लोगों ने मेंबर जोड़े, उसके बाद जो नेशन का आइडिया था वो निकला, है ना। ऐसा भी सकता है ना। तो ये कहना सही होगा कि हाँ इसी दिन को ये इंसान ने ये आके इसको गोली मारी, इसको ये करा, इसने ये करा, है ना। तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है कि इन ऐसे इंसिडेंट को हम एक डेट से रेफर कर पाए। ऑल दिस थिंग्स हैपन ओवर ए स्ट्रेच ऑफ टाइम। और ये कह सकते हैं बस हाँ इस टाइम पीरियड के अंदर हुआ है। वी कैन ओनली रेफर टू स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रोक्सीमेट पीरियड ऑफ ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल। और हम ये कह सकते हैं कि हाँ इस एक पर्टिकुलर टाइम में या फिर मई में, जून में, अप्रैल में ऐसा चेंजेस आना स्टार्ट हुआ। और ये चेंजेस पूरा कंप्लीट कब हुआ इसका तो कोई भी डेट रेफर नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? व्हाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद ए स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। अब जितनी भी डेट्स हैं क्या जरूरी है, व्हाई देन डू वी कंटिन्यू, और जितनी भी डेट के साथ कंटिन्यू चलना जरूरी है, एसोसिएट करना, भाई हाँ हर एक चीज को डेट के साथ कंटिन्यू करना कि नहीं ये इस दिन हुआ है, ये डेट है तो ये हिस्ट्री है ना। इसके पास डेट नहीं तो ये हिस्ट्री इंसिडेंट नहीं है। क्या सिर्फ यही हिस्ट्री डेट है ना। क्या सिर्फ वही इवेंट होने चाहिए हिस्ट्री के अंदर जो हमारे पास है कि हाँ बस ये इस डेट को हुआ है तो ये हिस्ट्री में आएगा, इसके पास डेट नहीं है तो ये हिस्ट्री में नहीं है, भाई तू बाहर निकल जा। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस एसोसिएशन हैज ए रीजन। इन सबका एक रीजन है। देयर वाज अ टाइम
When history was an account of battle and big events, है ना। एक समय था जब हिस्ट्री में क्या थी, सिर्फ इवेंट्स हो रहे थे। हर एक किंग चाहता था कि उसका क्या हो, उसका जो बॉर्डर है, उसके जो स्टेट का बॉर्डर है, उसका जो एम्पायर है वो क्या हो, बड़ा बने, बिल्ड हो, और अच्छा बिल्ड एम्पायर, बड़ा एम्पायर बने। तो उसके लिए क्या करता था, बैटल्स करता था, है ना। और बैटल्स के रेफर, भाई हाँ इस डेट को ये हुआ, इस डेट को हुआ। किसके इंपॉर्टेंट में था, वो सिर्फ था बैटल्स और बिग इवेंट के लिए हिस्ट्री को रेफर करते हैं। और जैसे जैसे इट वाज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, और इसके अंदर रेफर किसको करते थे कि जो नेशन के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है, कि किंग है तो उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए, अगर किंग का कोई एसोसिएट है या फिर उसका सक्सेसर है उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए। बट ऐसा टाइम था पहले कि जब लोग एक जो सिविलाइजेशन था, सिंपल सिविलाइजेशन, भाई एक आम आदमी अपने डेली लाइफ में कैसे जो लाइफ का जो गुजारा है वो अपना वो कर रहा है, वो हिस्ट्री में नहीं था। वो सिर्फ ऐसे था, वॉर लड़ी हिस्ट्री है, इवेंट हुआ हिस्ट्री है, किल हुआ हिस्ट्री है, एम्पायर बिल्ड किया तो हिस्ट्री है ना। सिर्फ यही जो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव थे वो हिस्ट्री में देखे जाते थे, इसके अलावा जो भी है वो हिस्ट्री में काउंट नहीं हुआ। हिस्टोरियंस wrote about the year a king was crowned, और वो क्या लिखते थे, भाई कब कौन सी किंग ने क्राउन किया है या फिर बादशाह बना है, कब उसने शादी करी है, एंड देन हियर ए चाइल्ड, और कब उसके बेबी हुआ। द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वार, और कौन से ईयर में उसने कौन सी वॉर करी है, द ईयर ही डाइड, और कौन से ईयर में वो डेड हो गया। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीड टू थ्रोन, और कौन सा समय था जब उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी या फिर सक्सेसर था वो आया उसके मरने के बाद, है ना। तो हिस्टोरियंस के लिए तो सिर्फ यही एक था, भाई हाँ यही क्या है, हिस्ट्री है। बट अगर हम आज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि क्या सिर्फ यही हिस्ट्री हम पढ़ते हैं क्या, नहीं, हम हिस्ट्री में हर एक टॉपिक पढ़ते हैं, हर एक चीज जिसकी एक जो एक थिंग है उसकी क्या है, हर एक हिस्ट्री है। अब चाहे वो पेन हो, पेपर हो, या फिर कोई भी एक सिस्टम हो, हर एक चीज की हिस्ट्री है ना। हम हिस्ट्री में सिर्फ वॉर या फिर कोई बिग इवेंट है नहीं पढ़ते। फॉर इवेंट्स सच एज दिस स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, एंड इन हिस्टोरियंस सच एज दिस डिबेट्स अबाउट डेट कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट। और ऐसे ही हिस्टोरियन के बीच में ये डेट क्या थी, इंपॉर्टेंट थी, डिबेट होती थी, भाई हाँ इस साल इस किंग ने ये करा, या फिर उस वॉर थी ये इस वक्त लड़ी गई थी। As you have seen in the history textbook of past 2 years, historians now write about a host of other issues, है ना, and other questions। अब क्या हुआ, जैसे कि मैंने अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने क्या देखा था, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करा, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। और उससे पहले अगर हम हिस्ट्री पढ़ते तो क्या हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड थी, नहीं। वो जैसे जैसे हिस्टोरियंस अब कहते हैं ना कि समझ बढ़ने के साथ उनके ज्ञान का विकास हुआ, तो वही जैसे उनके नॉलेज उनका बढ़ा कि यार सिर्फ डेट ही हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री में उस टाइम पर्टिकुलर टाइम में हुआ हर एक इवेंट वो सारा हिस्ट्री है ना। तो जैसे जैसे अभी हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो क्या था, सिविलाइजेशन थी, उसके बाद जो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन था या फिर एडमिनिस्ट्रेशन था वो सारा आ गया। फिर हम देखते कि ये जो जितने भी हिस्ट्री के सोर्स हैं, कौन कौन से सोर्स हैं, इन सोर्स से क्या क्या पता लगता है कि जैसे कोई किंग है, किसी किंग का एक प्रिंटेड नोट मिला कि हर इस समय पर मैंने ये क्या करा था, इन लोगों को ये अपना जो लैंड था मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा, दान में दे दिया। तो पर्टिकुलर उसका रिकॉर्ड होता था पूरा कि हाँ इस किंग ने ये इन लोगों को क्या करा, दान दिया है। फिर जब उन लैंड एरिया को क्या करते, सर्वे करते, तो पता लगता कि हाँ इस किंग ने इतना लैंड इनको दिया, इतना लैंड इनको, क्या कि हाँ इस किंग के टाइम में ये पर्टिकुलर पर्सन भी थे, एग्जिस्ट करते थे। और फिर जब हम उनके रिकॉर्ड हमें मिलते हैं तो हमें ये क्लियरली वेरीफाई हो पाता है कि उस वक्त उस किंग की क्या रेपुटेशन थी, और उसका जो एरिया था, एम्पायर था, उसका एम्पायर था, वो कैसे था, हैप्पी था, सैड था, या फिर वो कौन कौन सी जो नीतियां हैं या फिर कौन कौन से रूल्स थे वो अप्लाई कर रहा था, है ना। तो उस टाइम के एक सेपरेट टाइम पीरियड में क्या क्या था, यानी जितनी इकोनॉमिक ले लो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ले लो या फिर जो सिंपल लाइफ सिविलाइजेशन थी, उनका भी हम हिस्ट्री में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, है ना, कैसे लोग रहते थे, व्हाट दे प्रोड्यूस एंड एट, और क्या क्या वो क्या करते खाने में, भाई फार्मिंग कैसे करते थे, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फूड थे जो पहले लोग कंज्यूम करते थे। पहले मोस्टली जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो लोगों के लिए, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, यूरोप में, वहां सिर्फ आलू थे लोगों के लिए खाने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का जो सिनेरियो ऐसा रहा कि लोगों के पास सिर्फ कुछ बचा ही नहीं था उगाने के लिए। तो सिर्फ एक इंपॉर्टेंट था आलू, पोटैटो एंड ब्रेड, है ना, सिर्फ वही एक खाने के लिए उनके पास था जो वो क्या कर रहे थे, उस पर सर्वाइव कर रहे थे। पर आज क्या है, आज तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है ना। और आज तो ये होता है, नहीं ये आलू मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को भिंडी पसंद नहीं है। बट पहले लोगों के पास ऐसी चॉइस नहीं थी, है ना, जो उनके पास था उन्हीं में क्या अपना गुजारा
करना पड़ता था। हाउ सिटीज डेवलप्ड एंड मार्केट्स केम अप, हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड एंड न्यू आइडिया स्प्रेड, एंड नाउ हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज्ड। अब जैसे क्या हुआ, हम हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, उसमें क्या देखते हैं हम कि जो सिटी बनी है, पूरा का पूरा जो एरिया बना है वो पूरा स्ट्रक्चर्ड है, पूरा अच्छी तरह इंजीनियर्ड किया गया है ना। बहुत मतलब उस टाइम भी लोगों की इंजीनियरिंग इतनी इतनी मतलब अच्छी थी कि लोगों ने एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पे या फिर स्क्वायर्स में, सर्कल में उनका जो डेवलपिंग एरिया है वो पूरा डेवलप करा। कब की बात करें, हड़प्पा सिविलाइजेशन की, है ना। जब हम किंग से हटकर बाकी चीजों पे फोकस स्टार्ट करते तो हम देखते कि यार सिर्फ जो किंग के इवेंट थे ना वो हिस्ट्री नहीं है, हर एक चीज उस वक्त जो थी वो एक हिस्ट्री थी, है ना। और वो इतने अच्छे अच्छे चीज थे कि आज के जो इंजीनियर हैं और पुराने टाइम के जो इंजीनियर, अगर उनको कंपेयर करें तो पहले वाली इंजीनियरिंग थी वो बेस्ट थी, है ना। आज हम देखते कि अभी क्या हुआ, कुछ टाइम पहले जो बिल्डिंग्स बनी है बड़ी बड़ी, वो क्या होती थी, नॉर्मली 20 से 30 साल में खराब हो जाती है, दरारें पड़ जाती है। बट जो जब किंग ने बनाए थे, ताजमहल बनाया, कुतुब मीनार बनाया, और वो तब से लेकर आज तक कई सौ सालों हो गए, आज तक वो वैसी की वैसी है। तो उसकी इंजीनियर देखो कितनी कितनी इंटरेस्टिंग रही होगी, कितनी मतलब यूं है कि कितना जो उनका नॉलेज था वो बहुत ज्यादा वाइड रहा होगा, है ना। तो वही जब हम हिस्ट्री के सिर्फ एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस हटाकर सब जगहों पे फोकस करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। हिस्ट्री सिर्फ डेट नहीं है, हिस्ट्री सिर्फ डेट नहीं है। और इस हिस्ट्री को बोरिंग कहने के लिए सिंपल ये नहीं कि हाँ अरे यार ये तो किंग हुआ था, हम इसमें सिर्फ हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स हैं तो बोरिंग है, नहीं। हिस्ट्री हमें वो सब कुछ सिखाती है जो एक हमें 10 सब्जेक्ट मिलकर नहीं सिखा सकते, वो सिर्फ एक हिस्ट्री सिखा सकती है। अंडरस्टैंड। एंड मार्केट केम अप, कैसे मार्केट्स आए, हाउ किंगडम्स, कैसे राजाओं ने अपने जो किंग एरिया थे वो फॉर्म करे, न्यू आइडियाज कैसे स्प्रेड हुए, जो नेशन के आइडियाज थे। अब ये थोड़ी है बस अब महात्मा गांधी ने जो करा नेशन के लिए अच्छा करा तो वो महात्मा गांधी उस लेवल पे थे तो हमें पता है, पर उस वक्त बहुत से ऐसे लोग थे जो महात्मा गांधी के साथ जुड़े हुए थे, है ना। तो क्या ऐसा है कि सिर्फ जो गांधी जी ने कहा वो लिखा हुआ, बाकी लोगों ने कहा लिखा हुआ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। सिर्फ गांधी जी का सपोर्ट रहा और बहुत सारे लोगों ने उनका सपोर्ट करा, हर एक का नाम नहीं है, बट हाँ ऐसा हुआ कि हाँ सबने सपोर्ट करा और सबकी एक जो लाइफ है, सबकी जो हिस्ट्री है वो इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज, और कैसे पहले का कल्चर था और कैसे अब की सोसाइटी वो पूरी की पूरी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। विच डेट्स, अब हम डेट को कैसे रेफर करते हैं, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज ए सेट ऑफ एज इंपॉर्टेंट। अब हम कैसे चूज करें कि यार ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स सी द डेट वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इंपॉर्टेंट ऑन देयर ओन, है ना। अब हम देखते कि यार हाँ जब मैं छोटा था मैं इस डेट पर मैंने वो किया, या फिर इस डेट में मुझे मेडल मिला, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पर क्या वो डेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, सबके लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे हम क्राइटेरिया सिलेक्टेड करते हैं कि पर्टिकुलर डेट किसके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी और किसके पर्सपेक्टिव से उसको देखा जाए। एंड दे बिकेम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इंपॉर्टेंट। और जब ये इसका जो कहता ना ये जो सोर्स है या फिर ये एक तरह का जो सिस्टम है वो पूरा वाइटल या फिर वाइट कब हो जाता है, जब हम देखते हैं कि यार ये जो इवेंट था ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, एक पूरे नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है या पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इस टाइम स्टैम्प से जो चेंजेस है वो स्टार्ट होना शुरू हुए। And if our focus of study changes, if we begin to look at new issues and new set of dates will appear significant. If our focus of study changes, और जैसे ही हमारा जो स्टडी का फोकस है चेंज हो जाए कि नहीं हम क्या करेंगे, एम्पायर से अपनी स्टडी को क्या करें डिफोकस करते हैं, हम फोकस करते हैं सिविलाइजेशन पर। तो जो हमारे स्टडीज के सोर्सेज हैं वो हमें अलग ही ले जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे भाई उस समय की जो बिल्डिंग्स थी वो कैसी थी, उनका स्ट्रक्चर कैसा था, उनका जो सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था वो कैसा रहा। हमने क्या करा, बस हमारा फोकस ऑफ स्टडी चेंज करा है, तो हमारे लिए पूरा का पूरा क्या हो गया, जो चेंज करते हैं ना कि पूरा का पूरा सेटअप चेंज हो गया हमारे लिए, वही वाली बात है। कंसाइडर एज एन एग्जाम्पल देखते हैं कि इन द हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस, अब जो ब्रिटिश पहले रूल करते हैं इंडिया पर, अब उन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखी है ना, अपनी बहुत सारी लिखी है। द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि जो ब्रिटिशर थे उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, बस हमारे लोग जो यहाँ रूल कर रहे हैं, जितने भी गवर्नर जनरल थे, ऑफिसर थे,
उनकी हर एक डे की हिस्ट्री, यानी इस दिन इन्होंने ये करा, इस दिन ये करा, उनके लिए इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं के लोग थे, रूल कर रहे थे। दीज हिस्टोरीज बिगिन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। कहां से शुरू हुआ? पहला गवर्नर जनरल आया वॉरेन हेस्टिंग्स, यहां से लेकर एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। यानी इनके लिए वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में जितने भी गवर्नर आए, जितनी भी डेट्स है, वो सारी इंपॉर्टेंट है। अब क्या उतनी ये डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? मैं नहीं मानता है ना। In separate chapters, we read about the deeds of other Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Hastings, Irwin। ये सारे कौन हैं? ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, गवर्नर जनरल हैं। इट वॉज ए सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर्स जनरल एंड वाइसरॉयज, है ना। इनकी डेट्स कभी खत्म नहीं होती कि उसके बाद इन्होंने ये करा, उनके बाद इन्होंने ये करा, उनके बाद इन्होंने ये करा। तो क्या वो सारी डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि नहीं? वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं थे। ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दिस पर्सनैलिटीज, और जितने भी डेट्स हैं वो इनकी पर्सनल लाइफ से उनसे लिंक्ड है। जैसे कि उनकी एक्टिविटीज थी, उनकी पॉलिसीज क्या थी और उनके अचीवमेंट क्या थे, यही है। तो पर उस वक्त जो ब्रिटिश रूल कर रहे थे, उस वक्त एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी था, उस वक्त किंग भी थे, उनका क्या? और जो सिविलाइजेशन थी चल रही थी, जो लाइवलीहुड चल रहा था, उनका क्या? मार्केट चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, उनका क्या? इकोनॉमी थी, उनका क्या? सारी चीज तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो क्या सिर्फ हम यही पढ़ेंगे डेट्स? नहीं, हम ये नहीं पढ़ने वाले। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लिव्स दैट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, है ना। इनका मानना था कि बस हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बस इनके बारे में जानना, इनकी हर एक डेट जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये इनका मानना था। किनका? जो ब्रिटिशर्स थे, इनका मानना था। भाई क्या हो सकता है इनके लिए जरूरी? इंडियंस के लिए क्या जरूरी होगा कि हाँ ये गवर्नर जनरल आया, इन्होंने ये करा, तो इनके लिए ये इंपॉर्टेंट है ना। इनका जो माइंडसेट इतना ही सेटअप था कि हाँ बस इनके लिए इतना ही जरूरी है। बट अगर हम अभी देखें तो क्या हमारे लिए इतना सफिशिएंट होगा, है ना। जबकि हम देखते हैं ये तो कोई इंपॉर्टेंट है भी नहीं। क्या इनका फेवर रहा इस कल्चर के अंदर? क्या रहा? कुछ नहीं रहा। The chronology of their lives marked the different chapter of the history of British India। और ये chronology थी कि भाई अलग अलग चैप्टर बना दिए इन्होंने, ये इस टाइम ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और हिस्ट्री इनसे स्टार्ट होकर इनसे ही खत्म हो जाती है। इनका मानना कि इनके लोगों को हिस्ट्री है ही नहीं। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन ए डिफरेंट वे? और क्या इसी पीरियड की जो हिस्ट्री, जब ब्रिटिशर्स आए थे, क्या इस टाइम की हिस्ट्री हम अलग पर्सपेक्टिव से नहीं लिख सकते? क्या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। सपोज दैट हम एक फुटबॉल ग्राउंड में बैठे फुटबॉल मैच देख रहे हैं। अब मोस्टली 3 पर्सन है वहां, ऑडियंस, रेफरी, प्लेयर एंड फोर्थ हम लेते हैं कैमरामैन, है ना। ये ऑडियंस हो गया, ये रेफरी हो गया, और ये प्लेयर हो गया, और ये कैमरामैन हो गया। ठीक है। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं प्लेयर को, कि कौन सा प्लेयर अच्छा है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि आप मैच किसके लिए देखने आए हो, भाई हम तो प्लेयर के लिए आए हैं ना। कौन सा प्लेयर हमारा फेमस अच्छा प्लेयर, फेवरेट, ये प्लेयर हमारा बहुत अच्छा खेलता है, बहुत शानदार, इसकी मुझे ये जो स्विंग्स है, ये जो किक है वो अच्छी लगती है। हमारा पर्सपेक्टिव क्या रहा? प्लेयर। फिर बात करते हैं रेफरी। अब रेफरी का पर्सपेक्टिव क्या रहा है कि कोई ये मिस्टेक करे मैं इनको फाउल दूं, है ना। तो वो इनकी गलतियां ढूंढेगा रेफरी कि हाँ ये टाइम इतना हो गया, इसने ये करा तो फाउल है, चेंज हुआ। प्लेयर का क्या रहेगा पर्सपेक्टिव? इनका ये रहेगा कि मेरा जो अपोनेंट है मुझसे कितना स्ट्रांग है, या फिर मैं उससे कितना स्ट्रांग, और मुझे मैच में कितना स्कोर करना है, ये पर्सपेक्टिव रहा। और फिर आते हैं कैमरामैन। वो क्या दिखाएंगे? वो फोकस डालते हैं उनकी स्पेशल किक्स पर, किनकी? जो ये प्लेयर खेल रहा है। अगर ऑडियंस में कोई अच्छा मूवमेंट किसी ने हॉल कर लिया तो कैमरामैन वो दिखाएगा। तो सबके क्या थे? पर्सपेक्टिव्स अलग हैं। अब मैं ये कहूं कि इनमें से सिर्फ प्लेयर का पर्सपेक्टिव ही सबको देखना चाहिए, तो क्या ये सही होगा? नहीं ना। और या मैं फिर कहूं कि कैमरामैन ने जो दिखाया वही देखना चाहिए, या फिर वही पर्सपेक्टिव सबका है ना। सबको सारे प्लेयर अच्छे नहीं लगते ना, सबका फेवरेट कोई ना कोई होता है। तो अगर मैं कहूं कि हिस्ट्री सिर्फ वही है जो ब्रिटिश ने लिखी, वो सही होगा क्या? नहीं। हम भी अलग से जो हिस्ट्री है इन ब्रिटिशर से अलावा जो उस वक्त इवेंट्स एक्चुअल में हो रहे थे वो भी तो हैं, है कि नहीं? करेक्ट। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन society
विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल। और अब मुझे ये बताओ कि जो ये गवर्नर जनरल की हिस्ट्री इन्होंने लिखी है, अब इसके अलावा इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है कि इसमें जो इंडियन सोसाइटी उस वक्त थी उसमें मैं फोकस करूं? ऐसा कुछ है क्या कि मुझे इसके अंदर इसके एविडेंस मिलता है कि हाँ जो गवर्नर होस्टिंग था इनके टाइम में सोसाइटी ऐसी रही होगी? ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो ये लिखा है कि उनके अचीवमेंट क्या थे, उन्होंने क्या करा, पर उस वक्त जो सोशल लाइफ थी, जो सोसाइटी कैसी थी, या फिर लोग कैसे थे, कैसे उनकी लाइफ सर्वाइव हो रही थी, क्या उनको पता लगेगा? क्या नहीं पता लगेगा? हमें कुछ भी पता नहीं लगेगा उस बारे में, है ना? तो क्या मैं वही बोल रहा हूँ कि इसके लिए पर्सपेक्टिव देखा था वो सही है ना? नहीं, सही नहीं है। When we write history और story we divide it into chapter, है ना? अब जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो क्या मैं आज के पार्ट में खत्म कर दूंगा पूरी? नहीं, मेरे पास हर एक चैप्टर के लिए, हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग सब पॉइंट होंगे कि हाँ इस पॉइंट के हम अंदर ये पढ़ेंगे, इस पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। तो जब भी हम कोई हिस्ट्री या फिर कोई पोइम या स्टोरी लिखते हैं तो हम उसको चैप्टर में डिवाइड करते हैं कि यार इस टाइम में ये इवेंट हुआ, इस टाइम में ये इवेंट हुआ, है ना? वाई डू वी नीड टू डू? हमें क्या जरूरत है इसका करने की? सीधा ही बोलते हैं कि ये यहां से हुआ, यहां खत्म हुआ, कर दे। तो इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोरेस। हमें हर एक चैप्टर को, हर एक जो सब पॉइंट है उसको क्या देनी, इंपॉर्टेंस देनी कि हाँ यार ये उसका एसेंस है, उस वक्त ऐसा हुआ है, ये उस वक्त ऐसा हुआ है ना? तो वो चीज देने के लिए हम क्या करते हैं, उनको चैप्टर में, सब चैप्टर में डिवाइड करते हैं या फिर सब पॉइंट में डिवाइड करते हैं। Understand? It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed, है ना? और उस वे में बताते हैं कि हाँ इसको पढ़ा जा सकता है ना? ये कॉमन सेंस है कि भाई हाँ जो 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 नॉर्मली जो नॉलेज है उसको क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है ना? और इसको फॉलो किया जा सकता है। अब ब्रिटिश के रूल को कौन फॉलो करेगा? उसमें है क्या फॉलो करने के लिए? कुछ भी नहीं है। In the process, we focus only those events that help us to give shape to the story we are telling, है ना? और इस पूरे के पूरे प्रोसेस पर हम किस फोकस करते हैं? ओनली दोज इवेंट्स। और सिर्फ वही इवेंट है जो हमें हेल्प करे किसी एक चीज को या फिर किसी एक स्टोरी को एक शेप देने के लिए। जैसे मैं स्टोरी सुनाता हूँ कोई, अगर उसका मोरल ऑफ स्टोरी क्या रहा कि हमें किसी की क्या नहीं करनी चाहिए, हमें अपने राइट्स के लिए फाइट करना चाहिए, तो मेरी स्टोरी उसी टाइप से होगी। अब मैं चैप्टर का टॉपिक बोल रहा हूँ कि हाँ हमें अपने राइट्स के लिए फाइट करना चाहिए और मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ और, तो क्या उन दोनों को कॉमन सेंस बैठेगा? नहीं बैठेगा। वो ना तो समझ में आने लायक है, ना उसको फॉलो करने लायक है, और ना उसका कोई कॉमन सेंस है। अंडरस्टैंड? in the history that revolve around the life of British Governor General, the activities of India simply do not fit, कहीं भी फिट नहीं होती। They have no space। अब मैं बोलूं कि यार उस वक्त वो जो लोग थे वो किसान फार्मर्स थे, और उस टाइम क्या हुआ, बैटिंग ने क्या करा, बैटिंग ने नया अचीवमेंट हासिल किया, उन्होंने टैक्स इकट्ठा कर दिया, तो उनके लिए फायदा क्या? हमें तो पता नहीं सिविलाइजेशन हमारा कैसा रहा, कि लोगों की उस वक्त की थिंकिंग क्या थी, क्या लोगों के जो माइंड में एक ऐसा आइडिया आया कि लोगों ने क्या करा, ब्रिटिशर्स को वहां से फ्री करा। और ऐसे कौन कौन से आइडिया आए जो टाइम को तब से लेकर और आज तक जितने भी चेंजेस हुए हैं, सब चेंजेस के लिए क्या फोर्स क्या है अपने आप को, है ना? कि लोगों ने ऐसा क्या सोचा होगा यार कि इतना रिवॉल्यूशन आया, कि क्या सोच के किसी ने इसका पेन का इन्वेंशन किया, क्या सोच के किसी ने जो एजुकेशन सिस्टम था उसको इतना इंप्रूव करा, क्या सोच के किसी ने जो पहले के टीचर्स पढ़ाते थे और अब पढ़ाते हैं उनको इंप्रूवमेंट आया? यानी कुछ तो कुछ किसी चीज को तो फॉलो कर रहे होंगे ना। तो वो तभी फॉलो कर पाएंगे जब हमारे पास एक कॉमन सेंस, एक आइडिया होगा कि हाँ ऐसा हो सकता है और ये पॉसिबल है, और ऐसा उसी चीज को फॉलो करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हमारे पास वो एक किक ही नहीं होगी तो हम किसको आगे क्या करेंगे? ये वाली बात है। What then do we do? तो हमें क्या करना चाहिए? Clearly we need another format for out history, है ना? हमें एक अच्छा सा फॉर्मेट चाहिए। और ये जो चैप्टर है फर्स्ट, ये पूरे के पूरे जो हिस्ट्री का मैंने बताया आपका पर्सपेक्टिव है पूरा का पूरा चेंज कर देगा, कि हम पहले हिस्ट्री के बारे में क्या सोचते थे और अब हमारे पास स्टडी के लिए हिस्ट्री के कितने सारे सोर्स हैं, है ना? तो बोर होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, बस हमें अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करना है। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लायर हैड, है ना? उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी पहले थी। अब हमारे पास नया पर्सपेक्टिव, एंड न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, है ना? अभी हमने क्या देखा था कि जो ब्रिटिशर की हिस्ट्री थी वो इंपॉर्टेंट नहीं थी, हमने क्या करा, पूरा मैटर हटा दिया।
जरूरत नहीं हमें ब्रिटिशर्स की डेट की जितने हर एक की, अब हम वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड? हाउ डू वी पीरियोडाइज। अब बात ये आती है कि देखो अब ये ब्रिटिशर्स आए है ना, होस्टिंग आया, लीटन आया, वो सारे उनके डिवाइड कर दिया, उनको चैप्टर में डिवाइड कर दिया कि वो हिस्ट्री है। अब जब हम उनको हटा रहे हैं है ना, भाई ये पूरा का पूरा सिस्टम तो उनको साइड में कर दो, अब हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, है ना, उस समय का समाज कैसा था। अब अगर हमें ये पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको डिवाइड करना पड़ेगा, किसमें, टाइम स्टेट में। तो हम क्या करेंगे, एक अलग अलग पीरियड बनाएंगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा 3 पीरियड बनाए, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। अब क्यों, जब हम एंशिएंट में जाएंगे तो हम एक रूलर को छोड़कर जो सोसाइटी थी उस पर फोकस करेंगे, तब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन, है ना, उनके क्या क्या सोर्सेज थे, वो कैसे बिने, कैसे उनके मकान होते थे, कैसे उनका ड्रोनेज सिस्टम था, और कैसे जो हाइजेनिक थे, इतने हाइजेनिक थे पहले, मतलब जिसकी कोई हद नहीं है ना, बहुत ज्यादा साफ सुथरा रहना, और उनकी जो स्ट्रीट्स थी वो पूरी क्लियर थी, साफ सफाई ध्यान रखते थे पूरा। उसके बाद हम आते हैं मिडाइवल हिस्ट्री में, जिसमें सबसे ज्यादा वॉर हुई है ना, कि जो राजा थे, बड़े बड़े महाराणा राजा हुए, सबने क्या करा, फाइट करी, किसके लिए, अपने नेशन के लिए, अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए। फिर जैसे जैसे और लोगों की जो माइंड सेट एरिया था वो बढ़ा, तो क्या हुआ, फिर कौन आगे, ब्रिटिशर आगे, है ना, उन्होंने रूल करा, फिर उन्होंने कौन कौन सी चीजें थी जो उन्होंने गलत करी, जिसके अगेंस्ट हम उनके हुए, फिर हमने उनको फ्री करके, और आज हमारा जो कल्चर है वो पूरा का पूरा फ्री हो गया है ना, फ्रीडम है। तो हमने क्या करा, उन चीज को पीरियोडिक, टाइम पीरियोडिक के अनुसार डिवाइड कर दिया कि कैसे हम पढ़ेंगे, और वही है कि हाउ डू वी पीरियोडाइज, और हम इनको पीरियोडाइज कैसे करेंगे। उसके लिए एक थ्योरी है जेम्स मिल की, है ना। अब इन्होंने क्या करा, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। अब बता देते हैं इन्होंने क्या करा। जेम्स मिल था, इन्होंने लोगों को डिवाइड करा, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन या फिर सिख, इन सब में इन्होंने डिवाइड कर दिया कि हाँ अब हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, हाँ हिंदू का ये रहा हिस्ट्री, सिख का ये रहा, मुस्लिम्स का ये रहा, पर क्या अलग अलग हुए थे क्या, नहीं, सब पैरेलल चल रहे थे ना। तो इनका जो पॉइंट क्या व्यूज था देखने का, वो हम देखने वाले हैं। और पीरियडाइज कैसे हुआ कि देखो, अगर हम रेफर करता हूँ कि मैं, अगर ये एक टाइम कोई ट्री है, कोई पत्ता नहीं लगे, पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये हरा होना स्टार्ट हो जाएगा ना, नए नए पत्ते आ रहे, और एक पीरियड टाइम आएगा जब पूरा इसके पास क्या होंगे, पूरे पत्ते हैं ना इसके हरे हो गए ना। एक टाइम पीरियड टाइम रहता है हिस्ट्री के अंदर, हाँ ये टाइम ऐसा रहा कि पूरा स्टेबल रहा, या फिर इस टाइम तक जो सोसाइटी थी वो बहुत ज्यादा एडवांस या फिर इंडस्ट्रियल हो चुकी थी, और फिर हम देखते हैं कि वापस डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। तो ये जो क्रिएशन है ये अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। क्या करता है, रिपीट करता है। इसलिए मैंने कहा कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, कभी एंड नहीं होती। हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स बदलती हैं, डेट बदलती है, इंसिडेंट वापस रिपीट हो जाते हैं, है ना। तो वही हम कहते हैं कि हाउ डू वी पीरियोडाइज, हम इन चीजों को पीरियोडाइज कैसे करेंगे, और उसके लिए जो जेम्स मिल का कॉन्सेप्ट है वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून ऑन विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।